إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے حقیقی معنوں میں تعریف کے لائق اس وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا
बादहू दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबियों पर, खुसूसन बिलखुसूस नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, आज इस खुतबे जुमा में जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का इरादा है वो मौजू है अपने घरों को इस्लामी घर कैसे बनाएं, अपने घरों को हम दीनदार कैसे बनाएं। सामईन किराम, इंसान की जिंदगी में घर की बड़ी अहमियत होती है। इंसान इस दुनिया में कहीं भी चला जाए उसे सुकून उसके घर में मिलता है। और जब घर का लफ्ज हम बोलते हैं तो घर से मुराद कोई बहुत बड़ा महल, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, कोई बहुत बड़ी हवेली नहीं है। घर से मुराद वो जगह है जहां रिश्तों के ताने बाने होते हैं, जहां मोहब्बत भी है और कभी कभी कड़वाहट भी है, जहां माँ का प्यार भी है, बाप की डांट भी है, बच्चों की किलकारियां भी है, बुजुर्गों की दुआएं भी है और औरतों की तकरार भी है। इन तमाम चीजों के मजमूने को घर कहते हैं। और ये जो घर होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे सुकून का जरिया कहा है। अल्लाह ने फरमाया सूरह नहल के अंदर कुरान के 14वें पारे में, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें सुकून तुम्हारे घर में मिलेगा। और इसीलिए अल्लाह ने जब घरवाली का जिक्र किया तो वहां पर भी सुकून का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमी बुयूतन तस्तखिफूनहा। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। तो सुकून हमें घर में मिलेगा। अब जाहिर है सुकून जब घर में मिलेगा तो घर को दीनदार बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर घर में दीनदारी नहीं होगी तो सुकून नहीं हो सकता। ना माँ बाप बच्चों की फिक्र करेंगे, ना बच्चे माँ बाप के फरमा बरदार होंगे, ना शौहर को पता होगा मेरे ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां हैं, ना बीवी को पता होगा कि मेरे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी है। तो घर को दीनदार बनाना बहुत जरूरी है। और घर को दीनदार बनाना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी औलाद के इस दुनिया के अंदर आने का मकसद, इस जिंदगी का असल मकसद आखिरत है। हमें ये जो 30 साल 40 साल 50 साल 60-70 साल जिंदगी हमें मिली है, अल्लाह ने जो दी है, उसे गुजार करके हमें आखिरकार सफर आखिरत पर जाना है। अगर हमारे पास दुनिया में सब कुछ है, दीनदारी नहीं है, माल है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, औलाद है, सब कुछ है, दीनदारी नहीं है, तो हमें आखिरत की जिंदगी में पछताना पड़ेगा। और अगर हमारे पास दुनिया में दीन है, दीनदारी है, तो हमारी ये जिंदगी भी कामयाब है और आखिरत की जिंदगी भी कामयाब है। ऐसा नहीं है कि दीनदारी से आपको दुनिया नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ ये गलत फहमी है, लोग सोचते हैं कि अगर दीनदारी का मामला है तो फिर यहाँ दुनिया नहीं है, यानी दीनदारी में दुनिया नहीं है। मेरे भाइयों, ये गलत फहमी आप निकाल दीजिए। दीनदारी में भी दुनिया की दौलत है। क्या दीनदार लोग कारोबार नहीं करते? क्या दीनदार लोगों के घर आलीशान नहीं होते? क्या दीनदार लोग सुकून से जिंदगी नहीं गुजारते? दीनदारी में भी सुकून है, दीनदारी में भी दुनिया की दौलत है, दीनदारी में भी दुनिया का सुकून है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के दूसरे पारे में हमें एक बड़ी जामे दुआ सिखाई है। ये दुआ हज करने वाला हाजी, उमरा करने वाला मोतमिर जब खाने काबा का तवाफ करते हैं तो हजरे अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि इस दुआ को पढ़ी जाए। वो दुआ कौन सी है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। हमने अपने रब से सिर्फ आखिरत का सवाल नहीं किया, हमने अपने रब से दुनिया भी मांगी, दुनिया की भलाई भी मांगी, और दुनिया की भलाई में अच्छा कारोबार भी शामिल है, दुनिया की भलाई में इताअत गुजार औलाद भी शामिल है।
دنیا کی بھلائی میں خدمت گزار بیوی بھی شامل ہے، دنیا کی بھلائی میں دنیا کے تمام فتنوں سے حفاظت بھی شامل ہے۔ تو ہم نے اپنے رب سے دنیا کا بھی سوال کیا، ہم نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں بھی سکون ہے، دینداری میں بھی سکون ہے، دینداری میں بھی دنیا کی دولت ہے۔ اور ایک آیت اپنے سامنے رکھیے، اللہ نے فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی مرد نیک عمل کرے اور جو بھی عورت نیک عمل کرے۔ اللہ نے یہاں مرد عورت دونوں کا نام لیا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتا کہ جو بھی نیک عمل کرے تو اس میں عورت بھی شامل ہو جاتی، مرد بھی شامل ہو جاتے، لیکن اللہ نے عورتوں کا بھی نام لے کر کے یہ ذکر کر دیا تاکہ عورتوں کے بھی کان کھڑے ہو جائے کہ ہمارے لیے بھی کامیابی کا راز یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد نیک عمل کرے اور جو بھی عورت نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو، وہ ایمان والی ہو۔ ایمان والا ہونا شرط ہے اللہ کے یہاں۔ اگر ایمان نہیں ہے، آپ زندگی بھر عمل کرتے رہے، آپ کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے غیر مسلم بھائی بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، حقوق العباد کے تعلق سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور روزے کی بہت ساری شکلیں ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو اللہ نے کہا جو بھی مرد نیک عمل کرے، جو بھی عورت نیک عمل کرے، اور وہ ایمان والا ہو، وہ ایمان والی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم اس کو دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیں گے، آپ کی زندگی حیات طیبہ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں دینداری اس لیے بھی ضروری ہے کہ دینداری میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی تمام کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ وقت کے سپر پاور کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے انہوں نے بات کی، روم کے دربار میں، ایران کے دربار میں ان کی ہیبت کا، ان کے روب و دبدبے کا، ان کے جلال کا ذکر ہوتا تھا، اور یہ ساری مقبولیت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ روب و دبدبا صحابہ کرام نے دین پر چل کر کے حاصل کی۔ میرے بھائیوں تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے گھروں کو دیندار بنانا ضروری ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے گھروں کو دیندار بنانا ہے تو ہم کریں کیا۔ سب سے پہلا کام، اگر ہمیں اپنے گھروں میں دینداری لانی ہے تو سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ دین کو سنیں، دین کو سمجھیں، اور سننے کے لیے صرف نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں، خطبات ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ ہم صرف سنیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ صحابہ کا کیا حال تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ 10 آیَاتٍ، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، 10 آیت کے بعد ہم 11ویں آیت نہیں سیکھتے تھے، حَتَّى نَتَعَلَّمَهُنَّ، جب تک کہ اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیتے تھے، وَنَعْمَلَ بِهِنَّ، اور ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے، وَنُعَلِّمُهُنَّ، اور اسے دوسروں کو سکھا نہیں لیتے تھے، وَنَعْلَمَ حَلَالَهُنَّ وَحَرَامَهُنَّ، اور ان کے حلال و حرام کو سمجھ نہیں لیتے تھے۔ یہ تھے صحابہ، فَقَدْ أُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے علم بھی حاصل کیا اور عمل بھی حاصل کیا۔ ہمارے یہاں صرف گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی بڑی باتیں ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمیں اپنے گھروں کو دیندار بنانا ہے تو سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ دین کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور دین پر عمل کرنا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، اگر اپنے گھروں میں دینداری لانی ہے، دین گھر بنتا ہے عورتوں سے۔ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، دن میں آپ گھر میں 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم رہتے ہیں؟
दिन में आप सिर्फ और सिर्फ जरूरियात के लिए आते हैं और रात में सोने आराम करने के लिए आते हैं। बाकी टाइम आप अपने कामों में मशगूल रहते हैं। तो घर बनता है औरतों से, इसीलिए शरीयत कहती है कि जब अपने लिए घर वाली का इंतखाब करो तो दीनदारी देखो, अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश करो तो दीनदारी को तरजीह दो। हम स्टेटस देखते हैं, हम खूबसूरती देखते हैं, हम खानदान कबीला देखते हैं, मालो दौलत देखते हैं, दीन कहाँ है मेरे भाइयों? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन, कि औरत का जब निकाह होता है तो उसके अंदर 4 चीजें देखी जाती है। ये माल देखा जाता है, वली जमालिहा खूबसूरती देखी जाती है, वली हसबिहा खानदान कबीला देखा जाता है, वली दीनिहा और दीन देखा जाता है। खूबसूरती माल देखते थे, खूबसूरती देखते थे ईसाई क्रिश्चियन, माल देखते थे यहूदी, खानदान कबीला देखते थे मक्का के कुफ्फार, अरब के लोग। इस्लाम ने आकर के कहा कि ये तीनों चीजें बाद में, सबसे पहले दीनदारी देखी जाएगी। ये देखा जाएगा कि आपका होने वाला दामाद दीनदार है कि नहीं, आपकी होने वाली बहू दीनदार है कि नहीं। अगर आपने दीनदारी नहीं देखी, खानदान कबीला खूबसूरती माल दे करके शादी कर दी, तो एक न एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, और आज नहीं तो आखिरत में तो पछताना ही पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे महबूब बेटी हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से की। हजरत अली माली एतबार से कोई बहुत मजबूत नहीं थे, कमजोर थे, गरीब थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनके ईमान को देख करके, उनके अखलाक, उनके किरदार को देख करके अपनी सबसे महबूब बेटी की शादी हजरत अली से की। ये जानते हुए कि मेरी बेटी जब ससुराल जाएगी तो वो बेटी जिसको मैंने बड़े नाजों से पाला है, उस बेटी को अपने हाथों से चक्की भी चलानी पड़ेगी। उस बेटी को जिसको मैंने नाजों से पाला है, उस बेटी को अपने हाथों से घरों के काम भी करने पड़ेंगे। मगर बेटी की ये चंद दिनों की मशक्कत गवारा है, लेकिन बेटी के होने वाले शौहर की दीनदारी पर समझौता गवारा नहीं है। ये इस्लाम की तालीम है मेरे भाइयों, कि जब अपने लिए घरवाली का इंतखाब करें, अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश करें, तो दीनदारी को तरजीह दे। आज हमने रिश्ते नातों में दीनदारी को छोड़ दिया है, दीनदारी को देखना ही छोड़ दिया है, जिसका नतीजा ये है कि हर घर में झगड़े हैं, हर घर में फसाद है, हर घर में मसाइल है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीना, कि जब तुम्हारी लड़की या तुम्हारे लड़के के लिए कोई ऐसा रिश्ता है जिसके दीन से तुम मुतमईन हो, जिसके अखलाक से तुम मुतमईन हो, फज़व्विजू, तो जल्दी से शादी कर दो। इल्ला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ी व फसादुन अरीज़, तो जमीन में फसाद फैलेगा, फितना फैलेगा और फसाद फैल रहा है मेरे भाइयों। आज आप देख ले, कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ शादियां करेंगी। आज आप देख ले, महाराष्ट्र के आंकड़े देख ले, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान घरों की लड़कियां, मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ शादियां कर रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं। नाम है शबनम खान, नाम है सना अंसारी, नाम है मुस्लिमों वाले, और जा करके गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। अपना दीन, अपना ईमान सब को छोड़ करके सिर्फ का रास्ता अपना रही है। मेरे भाइयों, हमें शिकवा उनसे नहीं है जिन्होंने प्लान बनाए हैं, हमें शिकवा उनसे नहीं है जिन्होंने साजिशें रची है, हमें शिकवा गैरों से नहीं है, हमें शिकवा अपनों से है। हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी, हमने अपनी बच्चियों को ऐसी तरबियत नहीं की कि हमारी बच्ची घर से कदम निकालने से पहले ये सोचती कि मैं जिस दीन से अपने आप को निकाल रही हूँ, वो दीन कल कयामत के दिन मेरे लिए निजात का जरिया बनेगा। मैं जिस तौहीद से समझौता कर रही हूँ, वो तौहीद कल मेरे लिए कामयाबी का जामिन होगा। हमने अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दी, और आज अफसोस के साथ मेरे भाइयों कहना पड़ता है कि हम अपनी बच्चियों को तालीम दिलाते हैं, आला तालीम देते हैं, हायर एजुकेशन देते हैं, लेकिन दीन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ा देते हैं मौलवी साहब और हाफिज साहब के जरिए, और हम सिर्फ इतने इस पर मुतमईन हो जाते हैं। कोई सवाल करता है आपकी बच्ची ने तालीम कितनी हासिल की? हमारी बच्ची ग्रेजुएट है और कुरान पढ़ा है। दीन के नाम
पर सिर्फ इस पर मुतमईन है कि हमारी बच्ची ने कुरान पढ़ा है। माफ कीजिए, सिर्फ रट्टू तोते की तरह से नाजरा कुरान पढ़ने से घर में दीनदारी नहीं आती। आपकी बच्ची ने कुरान तो पढ़ा, लेकिन कुरान में पर्दे की जो आयतें हैं, आज तक आपकी बच्ची ने उस आयत का मतलब ही नहीं समझा। कुरान में महरम और गैर महरम का जो फर्क बताया गया है, आपकी बच्ची ने आज तक उसका मतलब ही नहीं समझा। कुरान में तौहीद का हुक्म, तौहीद की अहमियत और शिर्क की मजम्मत जो बयान की गई है, आपकी बच्ची ने आज तक उसका मतलब ही नहीं जाना। और अगर वो आज अपने आप को इस्लाम से निकाल रही है, इर्तिदाद के रास्ते पर जा रही है, शिर्क के रास्ते पर जा रही है, तो फिर आपको शिकवा करने का कोई हक नहीं है। आपने अपनी बच्चियों को तालीम कहाँ दी मेरे भाइयों? तो अगर अपने घरों को दीनदार बनाना है, तो सबसे पहले यह काम हमें करना पड़ेगा कि अपने घर की औरतों को दीनदार बनाना पड़ेगा। अगर आपकी बीवी के अंदर कोई कमी है, पर्दे की कोई कमी है, दीनी खामी है, आप उसकी इस्लाह की कोशिश करें, आप उसकी इस्लाह की कोशिश करें। और मैं अपनी माओ और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके शौहर के अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, औरत को अल्लाह ताला ने जज्बात की वो कुव्वत दी है, अल्लाह ने औरत के आंसुओं में ताकत रखी है जो दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों में नहीं है। औरत अपने शौहर की बड़ी से बड़ी बुराई छुड़ा सकती है। याद करो फिरौन की बीवी को। फिरौन कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा कातिल था, बच्चों को कत्ल कर देता था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फिरौन के दरबार के पास पहुंचे और फिरौन की बीवी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, तो कहा, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, ला तक़तुलू, आज से पहले आपने बहुत बच्चों को कत्ल किया है, ला तक़तुलू, इस बच्चे को कत्ल ना करो, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा मासूम बच्चा है, असा अन पाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशउरून, ऐ मेरे शौहर, ये बच्चा आगे चल करके हमें फायदा पहुंचाएगा, इस बच्चे को हम अपना बेटा बना लेंगे। अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। अल्लाह ने फिरौन का जड़ खत्म करने के लिए, फिरौन का इख्तिदार खत्म करने के लिए, फिरौन की हुकूमत खत्म करने के लिए अल्लाह ने फिरौन के घर में, फिरौन के महल में, फिरौन के पैसे से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कराई। ये अल्लाह की कुदरत है। और आप गौर करें, वो फिरौन जो किसी की नहीं सुनता था, उसने अपनी बीवी की सुन ली। तो अल्लाह ने बीवी औरत के जज्बात में ताकत रखी है कि वो अपने शौहर की बड़ी से बड़ी बुराई छुड़ा सकती है। इसलिए एक दूसरे के खैर खां बने, एक दूसरे के सपोर्टर बने, एक दूसरे के अंदर कोई कमी है इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह कहता है, वल मोमिनूना वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक दूसरे के खैर खां हैं। यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं और एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं। तो अगर अपने घरों में दीनदारी लानी है, तो ये काम हमें करना पड़ेगा कि अपने घर की औरतों को सबसे पहले दीनदार बनाना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, अगर हमें अपने घरों में दीनदारी लानी है, तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। हमें एक आइडियल बाप, एक आइडियल भाई, एक आइडियल बेटा, एक आइडियल शौहर बनना पड़ेगा। आप देखें, अपने बच्चों के लिए आज आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनके मुस्तकबिल को सामने रख करके आप अपने कारोबार को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन वाकई में अगर आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फिक्र है, अगर अपने बच्चों के फ्यूचर का आपको फिक्र है, तो सबसे पहले आप अपने ईमान की फिक्र करें, अपने आप को मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। अगर आप ईमान वाले बन गए, ईमानदार बन गए, मुत्तकी बन गए, तो आपके मरने के बाद आपका बच्चा उससे फायदा उठाएगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह कहफ की आयत है, अल्लाह बयान करता है हजरत मूसा हजरत खजिर का वाकया। दोनों जा रहे थे, एक बस्ती से गुजरे, बस्ती के लोग बड़े कंजूस थे, बड़े बखील थे, दोनों भूखे प्यासे थे, खाना मांगा, किसी ने खाना नहीं दिया, दोनों बेचारे मायूस हो गए। थोड़ी देर के बाद हजरत खजिर ने देखा एक मकान की दीवार है जो गिरने वाली है। हजरत खजिर उठे, उस दीवार को जाकर के सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि जिन लोगों ने हमें खाना नहीं दिया, आप उनके बड़े हमदर्द बने फिर रहे हैं, आपने जाकर के उनकी दीवार को सीधी कर दी, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। जब हजरत खजिर ने उसकी तफसीर बयान की, उस वाक़े की हिकमत बयान की, तो फरमाया अम्मल जिदारू फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना, कि वो जो दीवार थी वो उस शहर के, उस बस्ती के दो यतीम बच्चों की दीवार थी।
ان کا باپ مر گیا تھا، باپ نے مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا دیا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، تو میرے بچے اس خزانے کو استعمال کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آج یہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، وہ خزانہ لوٹ کر لے کر چلے جاتے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کے خزانوں کی حفاظت کروں۔ اس کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جانتے ہو اللہ نے ان کے خزانوں کی حفاظت کیوں کی؟ فرمایا فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ باپ کی نیکی کا بدلہ اللہ نے ان کی اولاد کو ان کے خزانوں کی حفاظت کر کے دی۔ اور یہی آیت ہے میرے بھائیوں، جس آیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو رویا کرتے تھے، اور ان کا معصوم بچہ جب انہیں تہجد کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا تو اپنے بچے سے کہتے تھے، من اجلکا یا بنیا، من اجلکا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تیرا بچہ تیرے لیے تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا بچہ تیرے لیے، تیرا باپ تیرے لیے تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا باپ تیرے مستقبل کے لیے تہجد پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی اولاد ہے، جس اولاد کو آپ بڑے نازوں سے پالتے ہیں، بڑے نازوں سے پالتے ہیں، ان کو دنیا کا تمام سکون دیتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو اس لائق نہیں بنا سکے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے جنازے کی نماز پر کھڑی ہو کر کے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، تو پھر ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے، ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد تین چیزیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، کوئی صدقہ کر کے گیا، کوئی بھی کام کر کے گیا، سڑک بنوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، پیڑ پودا لگا دیا، کوئی بھی کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اور علم منتفع بھی، یا کوئی علم کا کام کر کے گیا، کوئی کتاب لکھ کر کے گیا، کوئی تقریر کر کے گیا، یا کوئی بھی کسی بھی شکل میں کوئی علمی کام کر کے گیا، اس کے مرنے کے بعد اگر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا۔ نیک اولاد، آپ کی اولاد نیک کب بنے گی؟ جب آپ اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے۔ آپ اپنی اولاد کو ایسا بنائیں، ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں کہ جب آپ کی اولاد اپنے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے دعا کرے تو اپنے سے پہلے اپنے باپ کے لیے دعا کرے، اپنی ذات سے پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کرے۔ ایسی اولاد آپ چھوڑ کر کے جائیں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ آئیڈیل بنے میرے بھائیوں۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آج آپ دیکھیں مارکیٹوں میں 50 سال کی ماں مکمل نقاب میں جا رہی ہے، لیکن 20 سال کی جوان لڑکی ساتھ میں بغیر نقاب کے جا رہی ہے، اور اگر نقاب میں ہے بھی تو صرف نقاب کے نام پر اس نے ماسک لگا رکھا ہے چہرے پر۔ اللہ کی قسم، یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کے ساتھ مذاق ہے، یہ پردے کے ساتھ مذاق ہے۔ آج لوگوں نے پردوں کو اپنی سہولت کے اعتبار سے اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اس 50 سال کی ماں سے زیادہ وہ 20 سال کی جوان لڑکی پردے کی زیادہ حقدار ہے۔ آج مائیں پردہ کر رہی ہیں لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنی بچیوں سے پردہ کرا سکے۔ اگر آپ کو اپنے گھروں میں دینداری لانی ہے تو آپ کو اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرنی پڑے گی، اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دینی پڑے گی کہ آپ کی بچی جب بھی گھر سے نکلے تو اسلامی حجاب میں ہو، مکمل نقاب میں ہو۔ اگر اپنے گھروں کو آپ کو دیندار بنانا ہے تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، اگر گھروں میں دینداری لانی ہے تو آپ کے گھروں میں نماز کی پابندی ہونی چاہیے، مسلمان کے گھر میں نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ آج باپ بیچارہ فجر میں صف اول میں آ رہا ہے اور جوان بیٹے سو رہے ہیں، معاف کیجیے، دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دینداری ہوگی تو آپ کا پورا پریوار نمازی ہوگا، آپ کی پوری فیملی نمازی ہوگی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں تو خط میں کیا الفاظ لکھتے ہیں؟ اِنَّا أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِندِيَ الصَّلَاةُ، میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے، میرے نزدیک، میری نظر میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا فَقَدْ حَفِظَ دِينَهُ، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، نماز کی پابندی کر لی، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ وَمَنْ زَيَّهَا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نمازوں کو برباد کر دیا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ
तो और चीजों को तो और ज्यादा बर्बाद करेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम में तौहीद के बाद सबसे पहले नमाज है। अगर कोई नमाजों को छोड़ता है, नमाजों को जाया करता है, तो अल्लाह ताला कहता है उसके लिए शहावतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके ख्वाहिशात बेकाबू हो जाते हैं, उसको ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं होता। अल्लाह फरमाता है सूरह मरियम के अंदर, फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउ सलाता वत्तबउ शहवाती फसौफ यल्कौना गय्या, कि मेरे नबियों के बाद, मेरे रसूलों के बाद ऐसे नालायक लोग आए, ऐसे नाखलक लोग आए जिन्होंने नमाजों को छोड़ दिया, नमाजों को जाया कर दिया, जिसके नतीजे में हमने शहवतों का दरवाजा खोल दिया, हमने उनके ख्वाहिशात को बेकाबू कर दिया। आज ख्वाहिशात के घोड़े जो बेलगाम है, आज हमारे घरों में जो तरह तरह की बुराइयां पाई जा रही हैं, मेरे भाइयों, उसकी बहुत बड़ी वजह, और मैं कहता हूं सबसे बड़ी वजह, नमाज की पाबंदी का ना होना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते हैं, शरीयत हमें क्यों तालीम देती है, मुरू औलादकुम बिस्सलाती व हुम अबनाउ सबअ सिनीन, कि तुम्हारा बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए लेकर जाओ। भाई 7 साल का बच्चा अभी वो बालिग नहीं हुआ, अभी वो शरीयत इस्लामिया के अहकाम का पाबंद नहीं हुआ, लेकिन शरीयत क्यों कहती है, अल्लाह के नबी क्यों कहते हैं कि 7 साल का हो जाए तो नमाज के लिए लेकर जाओ, और जब 10 साल का हो जाए अगर नमाज नहीं पढ़े तो सख्ती करो, पिटाई करो, इसलिए कि जिस बच्चे को आप 7 साल से नमाज का आदी बनाएंगे, वो 18 साल का होने के बाद, 20 साल का होने के बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो हय्या अला सलाह की आवाज सुन करके ऑटोमेटिक मस्जिद में आ जाएगा। अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ, अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को ऐसा बनाओ कि आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल नमाज के साथ जुड़ा हो। आप कारोबार में हो, आप बिजनेस में हो, जॉब पर हो, कहीं भी हो, नमाज का टाइम हो, आप पाबंदी से नमाज पढ़े, नमाज की पाबंदी करें, अपने शेड्यूल को नमाज के साथ जोड़े। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन 7 लोगों को कल कयामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा, उन 7 लोगों में एक वो शख्स भी होगा, वरजुलुन क़ल्बहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसका दिल नमाज में लगा हो। तो नमाज की पाबंदी करें मेरे भाइयों। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मरियम के अंदर, वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, कि तुम खुद भी नमाज कायम करो, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म दो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रोजी नहीं मांगते, नहनु नरज़ुकुका, हम तो खुद तुम्हें रोजी देते हैं। तो अगर मेरे भाइयों अपने घरों में दीनदारी लानी है तो सबसे अहम चीज हमें करनी पड़ेगी, नमाज की पाबंदी खुद भी करनी पड़ेगी और अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाना पड़ेगा। एक आखिरी चीज में बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं कि अगर अपने घरों में दीनदारी लानी है तो घरों से वो तमाम की तमाम चीजें बाहर चली जानी चाहिए जो दीन से दूर करती है। अगर आपके घरों में गाना बजाना है, अगर आपके घरों में म्यूजिक है, और अल्लाह न करे अगर आपके घरों में शिर्क का काम हो रहा है, आपके घरों में शराब पी जा रही है, तो फिर आपके घरों में कभी दीनदारी नहीं आ सकती। अगर आपके घरों में दीन के खिलाफ चीजें हो रही हैं, दीन के खिलाफ कोई भी अमल हो रहा है, तो आपको गुस्सा आना चाहिए, आपकी गैरत को जोश आना चाहिए। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आपकी गैरत को जोश नहीं आ रहा है, तो आपके घरों में मेरे भाई दीनदारी नहीं आ सकती। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा, अम्मा आयशा के कमरे में दाखिल होते हैं, दरवाजे पर पर्दा देखते हैं, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, आप गुस्से से वापस चले जाते हैं। अम्मा आयशा पूछती है, और अल्लाह के नबी क्या हो गया, क्या गलती, क्या कसूर हो गई, आप गुस्सा क्यों हो गए, आप वापस क्यों चले गए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे आयशा, क्या तुमने नहीं देखा जो पर्दा लगा था उस पर्दे पर तस्वीरें बनी थी, और क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बु वला सूरा, कि जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में तस्वीरें हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अम्मा आयशा ने फौरन उस पर्दे को हटाया। तो शरीयत की तालीम ये है मेरे भाइयों, अगर हमारे घरों में इस्लाम के खिलाफ चीजें हो रही हैं तो हमारी गैरत को जोश आना चाहिए, हमें गुस्सा आना चाहिए। अगर हमें गुस्सा नहीं आ रहा है तो हमारा दीन कमजोर है, हमारा ईमान कमजोर है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है, फी हाज़िल उम्मतु खस्फुन व कज़्फुन व मस्खुन, कि इस उम्मत पर एक ऐसा दौर भी आएगा
जब लोगों के चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे, जब पत्थरों की बारिशें होगी, जब लोगों के चेहरे बंदरों और सूअरों की जैसे हो जाएंगे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, वो दौर कब आएगा? अल्लाह के नबी ने कहा, इदा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ, जब नाच गानों के आलात घरों में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, आप देखें ये मोबाइल क्या है। कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि अल्लाह के घर में गाने की आवाज आएगी। आज लोग मस्जिदों में आते हैं, मस्जिदों में मोबाइल लेकर के आते हैं, साइलेंट करना भूल गए, नमाज हो रही है, गाना बज रहा है, और लोग रिंगटोन भी ऐसा लगा देते हैं जिसमें गाना होता है, जिसमें धूम धड़का होता है। अल्लाह के बंदो, अगर आपको रिंगटोन लगाना ही है तो कोई सादा सा रिंगटोन लगा दो। मैं नहीं कहता आप कुरान की आयत लगा दो, भाई आप कहाँ हैं, किस हाल में है, कुरान की आयतों को भी मत लगाओ, लेकिन कोई सादा सा रिंगटोन लगा दो। लेकिन लोग गाने लगा देते हैं और मस्जिद में नमाज हो रही है, गाना बज रहा है, और इतनी भी तौफीक नहीं मिलती कि चलो बजने लगा तो मोबाइल निकाल करके साइलेंट कर दे। भाई मसला यही है, अगर आप नमाज में हैं और आपका फोन बजने लगा तो आप निकाल करके उसको साइलेंट कर दें, इंशाअल्लाह इससे आपकी नमाज पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको बजने देंगे तो आपकी नमाज तो खराब होगी, आप दूसरों की नमाज को भी खराब करेंगे, आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा और दूसरों के दिमाग को भी आप डाइवर्ट करेंगे। तो मोबाइल के ताल्लुक से भी आप बहुत होशियार रहिए और दीन से दूर करने वाली तमाम चीजों को मेरे भाइयों अपने घरों से दूर करिए और खुद भी दीनदार बनिए, अपने घर वालों को भी दीनदार बनाइए, खुद भी नमाज कायम करिए, नमाज की पाबंदी करिए, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दीजिए, नमाज की पाबंदी करवाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को दीनदार बना, रब्बुल आलमीन तो हमें उस दीन पर, उस शरीयत पर अमल करने की तौफीक दे जो दीन तूने अपने नबी को दिया, तेरे नबी ने सहाबा ने सलफ को, और इस तरह होता हुआ हम तक पहुंचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम में से जो बीमार है उन्हें शिफा कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो कर्जदार है उनकी कर्ज की अदायगी को आसान कर दे। रब्बुल आलमीन हमने जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे मुसलमान भाई इस दुनिया में जहां भी है, जिस कोने भी है, खुसूसन हमारे फलस्तीन के मुसलमान भाई, रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे या उनको हिदायत दे दे। रब्बुल आलमीन हमने जो इंतकाल कर गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अमन व चैन की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे मस्जिदों मदारिस की हिफाजत फरमा। जब तक हमें इस दुनिया में रख, ईमान और इस्लाम पर रख, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।